पता है कभी कभी ना कुछ लोग होते हैं जिनको अपने इमोशंस संभालने नहीं आते। वो उनकी लाइफ में कुछ ज़रा सी भी डिस्टरबेंस होती है, उनके एनवायरनमेंट में कुछ ज़रा सी भी डिस्टरबेंस होती है, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हैंडलिंग देयर ओन इमोशंस, वो क्या करते हैं उनके अंदर जो भी इमोशन आता है ना उसे बड़बड़ाने लगते हैं, दूसरों को भी ब्लेम करने लगते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करने लगते हैं अपने अंदर के डिस्टर्बेंस के कारण। तो मेरे आसपास जब कोई ऐसे लोग होते हैं जो बिना मतलब में बड़बड़ा के लाइक मुझको भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, या फिर मैं डिस्टर्ब हो रही होती हूँ जिनसे, मेरा ना फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में जो आता है वो यही होता है कि एक वो होता है ना क्लचर होता है ना बड़े वाला क्लॉ क्लिप, मेरा मन करता है कि मुंह पे लगा दूँ और बंद कर दूँ। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैं क्या करती हूँ, मैं उनका मुंह बंद करने की बजाय अपने कानों की जो सुनने की क्षमता है उसको डाइवर्ट कर देती हूँ बाय फोकसिंग माई अटेंशन ऑन समथिंग एल्स, ऑन माई ओन वर्क, कि मेरे को उस पर्टिकुलर मोमेंट में क्या काम करना है, जिस काम को मैं कर रही थी मैं उस पर अपना ध्यान और ज़्यादा लगाऊं, जिससे कि मेरे ध्यान के पीछे पीछे मेरी ऊर्जा यानी कि एनर्जी भी फॉलो करे और मैं ना सुनूं जो भी बोला जा रहा है। तो ये जो काम मैं करती हूँ कि मैं जो मेरे आसपास डिस्टरबेंस फैलाने वाले लोग हैं उनको ना सुनकर, उनको उनका मुंह ना बंद कर कर मैं अपने सुनने की जो पावर है उसको ही डाइवर्ट कर देती हूँ, अलग लाइक अपनी एनर्जी को अलग जगह पे चैनलाइज कर देती हूँ। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, काइंड ऑफ, it's not transmutation, actually it is, yeah, it is transmutation, like आप उस मोमेंट में आपके मतलब आपको जब किसी के कारण डिस्टर्बेंस होती है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, एक चॉइस होती है कि आप डिस्टर्ब होना चूज़ कर रहे हो या नहीं। एंड आपकी उसी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो होगी और वेस्ट होगी या इन्वेस्ट होगी। तो एट फर्स्ट जब हम डिस्टर्ब होते हैं किसी और के कारण तो हमारे अंदर से जो इमोशन आता है वो फ्रस्ट्रेशन का ही आता है कि क्या प्रॉब्लम है इस इंसान को, क्यों बोलता रहता है, अपने इमोशंस खुद क्यों नहीं संभाल सकता, अपनी प्रॉब्लम्स खुद क्यों नहीं संभाल सकता। तो वो जो इमोशन आता है फ्रस्ट्रेशन वाला, उसके कारण तो एनर्जी वेस्ट ही हो सकती है अगर हम वो फ्रस्ट्रेशन में ही निकाल दें सारी, तो उस पर गुस्सा करें या खुद भी वैसे ही करने लग जाए, पागलों की तरह रिएक्ट करने लग जाए, कुछ बड़बड़ाने लग जाए या कुछ भी करें। लेकिन अगर वहीं उस इमोशन को हम रिकॉग्नाइज करके एक स्टेप बैक लेके खुद को फिर से रेगुलेट कर सके उसी मोमेंट में अपने इमोशंस को, कि फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत क्या है, डिस्टर्बेंस अगले इंसान को है, आखिर मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ इसके कारण, इसको करने दो जो भी है इसको करना है, मैं क्यों अपना अटेंशन और ध्यान उस तरफ दूँ। और दूसरी चॉइस बना लेने से आपकी एनर्जी एक दूसरी डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाती है, जिससे कि कोई डिस्टर्बेंस आई भी तो आपको अफेक्ट नहीं करके गई। तो यही जो हम करते हैं यही ट्रांसम्यूटेशन होता है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी को लाइक वहाँ पे मतलब हमारा जो एक इमोशन, फर्स्ट इमोशन आया था फ्रस्ट्रेशन का, उस इमोशन के थ्रू हमने अपनी एनर्जी को लीक नहीं होने दिया, अदरवाइज़ वो लीक हो जाती। हमने उसे सेव कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया बाय चैनलाइजिंग इट इनटू सम अदर डायरेक्शन। एंड वो हमने कैसे किया, बाय रिकॉग्नाइजिंग आवर फर्स्ट इमोशन एंड देन रेगुलेटिंग इट और चेंजिंग इट। बेसिकली आप ज़बरदस्ती चेंज नहीं कर सकते अपने इमोशन को, बट अब अगर आप अपनी इमोशन को वॉच करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही चेंज हो जाएगा। आप नहीं कर सकते चेंज, बट आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, और आपकी ऑब्जर्वेशन जो है उसके थ्रू आपका इमोशन अपने आप चेंज हो जाएगा। सो या दिस इज़ ट्रांसम्यूटेशन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, जो कि मैं करती हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं बट वो इसके अवेयर नहीं होंगे।
एंड बहुत सारे लोग जो नहीं करते हैं वो इसके अवेयर होके ये करना स्टार्ट कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। सो या भाई